नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों। रोहिणी में ब्लास्ट पर सीएम आतिशी का तीखा बयान, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा आज दिल्ली में मुंबई अंडरवर्ल्ड जैसे हालात। दिल्ली की हवा पानी खराब, सीएम आतिशी बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, बढ़ते प्रदूषण के लिए यूपी और हरियाणा को बताया जिम्मेदार। अखिलेश यादव ने जनता को पत्र लिखे बीजेपी की गिनाई नाकामी, कहा भाजपाई भ्रष्टाचार की मारी सड़कें खुद ही बचाएं खुद की जान। शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना, अमित शाह पर लगाए गंभीर आरोप, कहा महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की रच रहे हैं साजिश। महाराष्ट्र में एमबीए में सीट बंटवारे को लेकर मचा घमासान, शरद पवार की हुई एंट्री, आदित्य ठाकरे ने की बैठक। दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर के सरकार ने 99 टीमों का गठन किया है जो दिल्ली में धूल को कंट्रोल करने में जुटी हैं। इस बीच आतिशी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए यूपी और हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली की हवा धीरे धीरे जानलेवा होती जा रही है। कई इलाकों में AQI 300 के पार है, जहां तक कि रविवार को दिल्ली के आनंद विहार का AQI 445 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार भी एक्शन में आ गई है और रविवार को बड़े अधिकारियों और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ मुख्यमंत्री आतिशी आनंद विहार पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को खत्म करने के उपायों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। हमने 99 टीमें बनाई हैं जो पूरी दिल्ली में डस्ट कंट्रोल को देख कर रही हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बीच शिवसेना ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा पक्षपात करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बीच शिवसेना यूपीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने शनिवार को चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। आनंद दुबे का कहना है कि महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र के डीजीपी को हटाने की मांग की है, तो चुनाव आयोग ने इसे खारिज कर दिया, जबकि बीजेपी की मांग पर चुनाव आयोग ने झारखंड के डीजीपी को तुरंत हटाने के आदेश दिए हैं। शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग को निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना चाहिए और इसमें किसी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव आयोग कैसे कहें, हम आपको चुनाव आयोग जी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एनसीपी आमने सामने आ गए हैं और बीजेपी ने नवाब मलिक को एनसीपी द्वारा उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर के विरोध किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले नवाब मलिक को लेकर अजित पवार की एनसीपी से बीजेपी की एक बार फिर अनबन के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी ने नवाब मलिक को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने का विरोध किया है। आशीष शेलार ने कहा कि दाऊद से जुड़े किसी व्यक्ति को टिकट देना बीजेपी को स्वीकार नहीं है। फिलहाल नवाब मलिक अजित पवार के साथ है। फिलहाल वो मुंबई के अणुशक्ति नगर से विधायक हैं, जहां से उनकी बेटी सना मलिक को टिकट मिलने की संभावना है। अजित पवार की पार्टी एनसीपी मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से नवाब मलिक को टिकट दे सकती है, लेकिन बीजेपी ने मलिक का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट को लेकर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बड़ा बयान देते हुए जनता की अदालत बताया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने शीर्ष अदालत को जनता की अदालत बताया है और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट लोगों का कोर्ट है। उनका मतलब ये कतई नहीं है कि संसद में विपक्ष की भूमिका निभाता है। पिछले 75 साल में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से न्याय तक पहुंचने की कोशिश की है, उसे हमें बरकरार रखना चाहिए। हमारी अदालत ऐसी वैसी नहीं है, हमारी अदालत जनता की अदालत है और मुझे लगता है कि इसे उसी रूप में देखना चाहिए। दक्षिण गोवा में इंटरनेशनल लीगल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि जनता की अदालत होने का मतलब ये नहीं है कि हम संसद में विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड में है। इसी कड़ी में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आनंद विहार हॉटस्पॉट का निरीक्षण किया। राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। अब प्रदूषण को लेकर के राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। इसी कड़ी में गोपाल राय ने आनंद विहार हॉटस्पॉट का निरीक्षण किया। इस दौरान गोपाल राय ने कहा कि पूरे दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बीच कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने बीजेपी नेताओं से कांग्रेस में शामिल होने का आग्रह किया है।
कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि एक तरफ बीजेपी वंशवाद की राजनीति की बात करती है और दूसरी तरफ परिवार के सदस्यों को टिकट दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि कड़ी मेहनत करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को कोई टिकट या मान्यता नहीं मिल रही है और उन्होंने कहा कि भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया है और उन्होंने आगे बीजेपी नेताओं से कांग्रेस में शामिल होने का आग्रह किया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास एक धमाके को लेकर सीएम आतिशी ने प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था भाजपा की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। भाजपा अपना 99% समय चुनी हुई सरकार के काम रोकने में लगाती है। आज दिल्ली में वो हाल हो गया है कि जो एक समय में मुंबई में होता था। कल शाम को वेलकम इलाके में 60 राउंड गोलियां चली हैं। रोज रोज गैंगस्टर द्वारा जबरन वसूली की खबरें आती हैं। आज एक स्कूल के बाहर ब्लास्ट हो गया। दिल्ली में क्या हो रहा है? भाजपा केवल दिल्ली सरकार के काम रोकने में लगी है और अपना एक भी काम नहीं कर पा रही है। बिहार में अवैध शराब से हुई मौतों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सांसद मीसा भारती ने कहा कि सीएम को ऐसी घटनाएं रोकनी चाहिए। राजद सांसद मीसा भारती ने राज्य में अवैध शराब के सेवन से हो रही मौतों पर बात की और कहा कि ऐसी घटनाएं बहुत बार हो रही हैं जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं और उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो ताकि लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। उन्होंने कहा कि जिस राज्य से शराब पर प्रतिबंध लगाया है वहां ऐसी घटनाएं अक्सर हो रही हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो ताकि महिलाओं को परेशानी ना उठानी पड़े। बिहार में सभी 4 सीटों पर जहां उपचुनाव होने हैं वहां इंडिया गठबंधन की जीत होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।